Hello guys, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel, and this is our story number 65. The name of the story is The Wise King Solomon. एक अक्लमंद राजा सोलोमन या फिर एक समझदार राजा सोलोमन. वाइस का मतलब होता है समझदार, अक्लमंद. तो इस स्टोरी को हम रीड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को. अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना. चैनल पर न्यू है तो आप वीडियो को वॉच करें. अगर आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो स्टोरी गोज लाइक दिस. वंस, एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था. राजा कैसा था? वेरी वाइज, बहुत समझदार, अक्लमंद, एंड जस्ट और न्यायप्रिय. यहाँ पे किंग हमारा नाउन का काम करेगा. देयर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, तो हमारा चैप्टर है नाउन एडजेक्टिव का और देयर का चैप्टर एज अ सब्जेक्ट. यहाँ पे वाइस और जस्ट ये दोनों हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है. वाइस मतलब समझदार, अक्लमंद. जस्ट मतलब न्यायप्रिय. और ये जो वेरी वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है? वाइस के बारे में, जस्ट के बारे में. वो शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताएं उनको बोलते हैं एडवर्ब. राइट, इतना काफ़ी आपके लिए. तो एक बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा था सोलोमन. हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. उसकी ख्याति या उसकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड फैल चुकी थी. फार एंड वाइड दूर दूर तक. इसमें हिज फेम सब्जेक्ट का काम करेगा. हैड हेल्पिंग वर्ब है. स्प्रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस. तो उसकी प्रसिद्धि फार एंड वाइड दूर दूर तक फैल चुकी थी. पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लोग दुनिया भर से, यूज्ड टू कम आया करते थे, टू सीक मांगने, हिज काउंसिल उसकी सलाह, यानी कि उसकी सलाह लेने आया करते थे. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो लेसन है इसमें पीपल सब्जेक्ट है, यूज्ड टू लगा और यहाँ पे कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये हमारा यूज्ड टू का लेसन. इसमें वर्ड मीनिंग आप देखेंगे. पहला वाइस समझदार, जस्ट न्यायप्रिय, फेम नाउन का काम कर रहा है मतलब प्रसिद्धि, फार एंड वाइड ये हमारा एक तरह का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है यानी कि दूर दूर तक. इसके अलावा टू सीक मतलब मांगना, खोजना और काउंसिल मतलब सलाह. आगे लिखा है ही वॉज ऑलवेज जस्ट, वो हमेशा कैसा था? जस्ट था, न्यायप्रिय था. इन हिज जजमेंट्स, अपने फैसलों में. इसमें ही सब्जेक्ट है, जस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर. यहाँ तक क्लियर हो गया. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ. और जो लोग इस चैनल पर न्यू है, अगर वो नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस्ड लेवल तक. अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन. तो स्टोरीज़, न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग ये सब हमने बाद में करना शुरू किया है क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं आएंगे तब तक इन स्टोरीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. तो पहले रूल्स को मास्टर करो, उसके बाद स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा. तो ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और अगर इस लेवल से और ज़्यादा सुपर एडवांस्ड लेवल चाहिए, डिफ़िकल्ट लेवल चाहिए आपके इंग्लिश के लिए आपको, तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. चैनल का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. फिर क्या हुआ? द क्वीन ऑफ शीबा, शीबा की जो रानी है, डिसाइडेड, तो शीबा की रानी ने फैसला किया, टू टेस्ट परीक्षा लेने का. किसकी? किंग सोलोमोन्स विजडम, राजा सोलोमोन की बुद्धिमता का. विजडम मतलब बुद्धिमता, समझदारी, अक्लमंदी. वन डे एक दिन, शी वेंट वह गई, टू द कोर्ट ऑफ किंग सोलोमोन, राजा सोलोमोन के कोर्ट में, दरबार में. शी सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट. शी हैड टू सिमिलर फ्लावर बुकेज, तो उसके पास दो एक जैसे फ्लावर बुकेज थे. इसको हम बकेट्स वगैरह नहीं बोलते, इसको बुके बोला जाता है. याद रखना, बुके. तो फ्लावर बुके, ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं इनको बोलते हैं बुके.
तो शी हैड ये बता रहा पोजेशन, हैड के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया एक नाउन, बुकेज क्या है नाउन। तो उसके पास दो एक जैसे फूल वाले बुके थे, फूलदान वगैरह थे। वन इन ईच हैंड मतलब प्रत्येक हाथ में एक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो वन इन ईच हैंड मतलब प्रत्येक हाथ में एक। आइदर ऑफ देम उनमें से एक, वॉज आर्टिफिशियल नकली था। ये लेसन है हमारा आइदर ऑफ का। आइदर यूज करते हैं हम जब दो चीजों में से एक की बात होती है, तो आइदर ऑफ देम उनमें से एक, वॉज था आर्टिफिशियल। द क्वीन आस्क्ड किंग सोलोमन रानी ने राजा सोलोमन से कहा टू चूज चुनने के लिए। आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए आस्क का मतलब होगा कहना। तो क्वीन ने राजा सोलोमन से कहा चुनने के लिए द रियल फ्लावर बुके, असली फूल वाला बुके। इसमें आप करें वर्ड मीनिंग याद। पहला आ गया विजडम, अक्लमंदी, समझदारी। दूसरा बुके, इसको बुके पढ़ा जाता है। फिर ये हमारा लेसन आइदर ऑफ वाला आ गया। आर्टिफिशियल मतलब होता है नकली, यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम हम इसको बोलते हैं नकली। और इसके अलावा इसमें मुश्किल वर्ड और कुछ नहीं है, बस हमारा टेंस देखो, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा पास्ट पोजेशन का लेसन, ये हमारा आइदर ऑफ का लेसन, इसके बाद ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स A to Z मैंने कराए हुए हैं। सीखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब आपको अपना काम करना है सीख कर। इसके बाद आगे देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, कह रहे हैं कि पूरी तरह से चुप्पी थी। साइलेंस मतलब चुप्पी या शांति, जो कि नाउन है। और कैसी थी? कंप्लीट थी। कंप्लीट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये देयर का चैप्टर। सो देयर वॉज साइलेंस, शांति थी। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से। इन द कोर्ट दरबार में। बोथ द फ्लावर बुकेज लुक्ड, दोनों फ्लावर बुके दिख रहे थे, मच लाइक बिल्कुल एक जैसे। ये जो लुक है, हम इसको लुकिंग कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूल होता है हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन शॉर्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसा भी हो। तो हम इसकी हिंदी रहा, रहता है मतलब ताहे तिये ते है, ता था ती थी ते थे, रहा था रही थी रहे थे, रहा है रही है, इस तरह से किसी भी वे से निकाल सकते हैं। तो दोनों फ्लावर बुकेज जो थे वो दिख रहे थे मच लाइक मतलब बिल्कुल एक जैसे। इसके बाद नेक्स्ट है इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल था। फॉर एनीवन किसी के लिए भी, टू चूज चुनना, द रियल वन वास्तविक वाला। तो किसी के लिए भी असली वाला वास्तविक वाला चुनना मुश्किल था। यहाँ पे डिफ़िकल्ट है एडजेक्टिव, इट हेल्पिंग वर्ब, वॉज लगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट है द कोर्टियर्स, जो दरबारी हैं, स्टार्टेड इन्होंने शुरू कर दिया, स्टेयरिंग घूरना, एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ, तो एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। ये सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है किंग सोलोमन ऑब्जर्व्ड, किंग सोलोमन ने ध्यान से देखा। ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। किसको देखा ध्यान से? द टू बुकेज, इन दो बुकेज को केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट जस्ट देन, कह रहे हैं तभी, किंग सोलोमन आस्क्ड, किंग सोलोमन ने कहा, हिज अटेंडेंट्स, अपने अटेंडेंट्स को, अटेंडेंट्स कौन होते हैं? सहायक। क्या बोला? टू ओपन ऑल डोर्स, ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द कोर्ट, कि जो दरबार के डोर्स है, दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं उसको खोल दो। तो राजा सोलोमन ने अपने सहायकों को कोर्ट के डोर्स और विंडोज खोलने के लिए कहा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट नरेशन का, इसीलिए सैड टू हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर। अटेंडेंट्स कौन होते हैं? हम बोलते हैं इनको सहायक, असिस्टेंट, मदद करने वाले। नेक्स्ट है दी अटेंडेंट्स ओबेड हिम, अटेंडेंट्स ने उसकी बात मानी। ओबे मतलब होता है कहना मानना, ये हमारी सेकंड फॉर्म, तो उसकी बात मानी। नेक्स्ट देखो एज सुन एज का लेसन है हमारा। एज सुन एज जैसे ही, द डोर्स एंड विंडोज वर ओपन्ड, जैसे ही दरवाजे और खिड़कियां खोले गए। सम बीज, कुछ मधुमक्खियां, केम इनसाइड, अंदर आ गई, एंड सेट और बैठ गई,
ऑन किस पर बैठ गई, वन ऑफ द फ्लावर बुकेज, फ्लावर बुकेज में से एक पर। ये हमारा लेसन है वन ऑफ, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन, यहाँ पे बुकेज है प्लूरल नाउन और उसमें से कह रहे एक में। क्लियर हुआ। अब टेंस देखो, सबसे पहला ये लेसन है हमारा एज सुन एज का। एज सुन एज के बाद ये जो लिखा है द डोर्स एंड विंडोज, ये सारा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब लगी है वर, ओपनड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एज सुन एज के बाद हमारा है पास्ट इंडेफिनिट लेकिन पैसिव वॉइस का। फिर हम कोमा लगाते हैं, कोमा के बाद फिर से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होना चाहिए। तो सम बीज यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, केम है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे ही दरवाजे और खिड़कियाँ खोली गई, कुछ मधुमक्खियाँ अंदर आ गई और बैठ गई फ्लावर बुकेज में से एक पर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, तो किसने बोला, सैड द किंग सोलोमोन, राजा सोलोमोन ने कहा। अब राजा सोलोमोन के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ओ क्वीन, हे रानी, देयर यू हैव योर आंसर, ये रहा तुम्हारा जवाब। तो यही है तुम्हारा जवाब। द बुके इन योर राइट हैंड, जो बुके तुम्हारे राइट हैंड में है, इज द रियल वन, वो असली वाला है। एंड और द अदर वन, और दूसरे वाला, इज आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, नकली है। तो ये कहा राजा ने, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। आगे देखो, द क्वीन ऑफ शिबा, शिबा की जो रानी है, फेल्ट इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गई, बाय किंग सोलोमोन्स विजडम, किंग सोलोमोन की समझदारी से, बुद्धिमता से। एंड और ऑनर्ड, और सत्कार किया, आदर किया, सम्मानित किया, हिम उसे, विद मैनी गिफ्ट्स, कई सारे उपहारों से। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे आप समझो, इसमें फील फर्स्ट फॉर्म का हो गया हमारा, फेल्ट सेकंड फॉर्म। इम्प्रेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो फील इम्प्रेस्ड, प्रभावित हो जाना। तो ऐसी क्वीन ऑफ शिबा जो है वो प्रभावित होगी, तो ये एक्टिव वॉइस का टेंस हमारा यूज हुआ। विजडम मतलब समझदारी, उसके बाद ऑनर्ड यहाँ पे है सेकेंड फॉर्म, ऑनर मतलब सम्मानित करना। क्लियर हो गया। तो ये शिबा की रानी जो है ये प्रभावित होगी किंग सोलोमोन की समझदारी से, अक्लमंदी से, और उसे कई सारे गिफ्ट्स के साथ सम्मानित किया। क्लियर हो गया सारा। नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल है विजडम इज ट्रेजर, जो ज्ञान है, विजडम को आप ज्ञान बोल दो, बुद्धिमत्ता बोल दो, समझदारी बोल दो, सभी मतलब निकलते हैं, ठीक है। समझदारी, अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता, तो ये क्या है, एक ट्रेजर है। ट्रेजर एक नाउन का काम करता है जिसका मतलब है खजाना। तो जिसके पास ज्ञान होगा तो ज्ञान उसके लिए क्या होगा, खजाना। जैसे मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान है तो इंग्लिश का ज्ञान मेरे लिए क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये नॉलेज का ट्रेजर लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्रीवियस सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।